प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह। तो ये जो प्रश्न है आपका, ये एसएससी 2020 में पूछा गया था एसएससी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऊंट। ऊंट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में स्थान नहीं मिला था। बाकी सांड, घोड़ा और सिंह को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में स्थान दिया गया है। शेर को जो है वो अशोक की सारनाथ में दिया गया है और घोड़े और सांड को भी स्थान दिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है आप लोगों के एसएससी के द्वारा स्टैटिक जीके के रूप में प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और ये स्टैटिक जीके के प्रश्न है। तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अगला प्रश्न है ये, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ और घोड़ा। तो जो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है ये कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हाथी। ये भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। ये प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस में 2020 में पूछा गया था। जो राष्ट्रीय धरोहर पशु ये हाथी है, इसको पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। और जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वो शेर था पहले, 1973 के पहले। लेकिन 1973 के बाद से भारत का राष्ट्रीय पशु शेर को हटाकर बाघ कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? तो बाघ होगा। और 1973 के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो वो था शेर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने और पिंगली वेंकैया ने। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन था वो पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। और ये पिंगली वेंकैया ने जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन था ये पहली बार 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता जो थे महात्मा गांधी, उनके सामने प्रस्तुत किया था। 1921 में ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजनी नायडू। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन है? तो उसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय गान नहीं पूछा गया है, राष्ट्रीय गीत पूछा गया है जिसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये राष्ट्रीय गीत जो है वो कहाँ से लिया गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक है आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है उससे लिया गया था। और ये पहली बार जो प्रस्तुत किया वो प्रकाशित हुआ था ये 1882 में। ये पहली बार जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसको प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? जूलियन, शक, रोमन और ग्रेगोरियन। तो जो वर्तमान समय में पूरे विश्व भर में कैलेंडर मान्य होता है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। और ये भारत पे ब्रिटिशों के द्वारा कब लागू किया गया था? तो ये 1752 में ये कैलेंडर लागू किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं अगर आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता है। तो प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भारतीय पड़ोसी देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 1:2, 2:3, 2:1 और 3:2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा 3:2। ये है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मुंडक उपनिषद, भारत भारती से, कठोर उपनिषद और आनंद मठ से। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? आनंद मठ। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था आनंद मठ में जो कि बंकिम चंद्र
चटर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, वंदे मातरम गीत। और ये पुस्तक जो है आनंदमठ 1882 में इसको प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ये एसएससी ने 2021 में पूछा था, 2020, 20, 23, 24 और 22। तो जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलियां हैं वो कितनी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 24। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? तो वो 24 तीलियां हैं और ये एसएससी के द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? ये एसएससी के द्वारा 2016 में पूछा गया था। 1931 कलकत्ता में, 1911 कलकत्ता में और 1996 कलकत्ता में और 1950 दिल्ली में। तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है ये सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1911 कलकत्ता में। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि 1911 में यहाँ पर कौन आया था जिसके सम्मान में राष्ट्रीय गान गाया गया था। इसका आंसर आप लोगों को हमें बताना है। और इसी में फैसला लिया गया था कि दिल्ली जो है अब कलकत्ता से राजधानी जो है वो दिल्ली हस्तांतरित कर दी जाएगी और 1912 से दिल्ली राजधानी बना दी गई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें कौन आया था मुख्य अतिथि के रूप में जिसके सामने राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्म चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, हरा, गहरा नीला, काला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गहरा नीला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वंदे मातरम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? 1886 कलकत्ता, 1929 लाहौर, 1896 कलकत्ता, 1931 कराची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1896 कलकत्ता में वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 3, 2, 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 3 शेर। जब भी आप शेरों को देखेंगे तो आपको वो 3 शेर ही दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअली में वो 4 शेर होते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो वो 3 ही दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित भाग सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, रामायण, शतपथ ब्राह्मण से, मुंडक उपनिषद से। इसका तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद से जो सत्यमेव जयते हैं वो लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक सम्मत, विक्रम सम्मत, हिजरी सम्मत और ग्रिगोरियन सम्मत। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक सम्मत पर आधारित और 78 एडी से चलाया जा रहा है। और विश्व भर में जो सब सर्वमान्य कैलेंडर है वो कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो कि भारत में 1752 में लागू किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द ऐतिहासिक रचना के लिए है? बृहद्रथ उपनिषद से, तृतीय उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से और मुंडक उपनिषद से। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद से ये सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है, जो कि ऐतिहासिक रचना का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक आदर्श वाक्य रहता है, जय हिंद, सर्वत्र सुंदर, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदर। आप लोगों को ये लगेगा ये प्रश्न बार बार पूछा है, तो इसकी जो भाषाएं हैं इस प्रश्न की ये 3-4 तरीकों से पूछा गया है। तो मैंने आप लोगों को ये चारों तरीके से प्रश्न कवर कराया जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। आदर्श वाक्य भी पूछ लेता है, कभी कभी प्रतीक चिन्ह के नीचे कौन सा वाक्य लिखा है ऐसे पूछे। तो मैंने आपको ये 3 टाइप से पूछा जाता है प्रश्न, तो तीनों टाइप इसमें कवर करा दिया। यहाँ से आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये सत्यमेव जयते इसका राइट आंसर होगा। आप देखते हैं आपके लिए आज का प्रश्न है। तो प्रश्न है आपके लिए, सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है? शांति का, हिंसा का, इंसाफ का और प्रकृति का। तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.ghantajob
घंटाजॉब.com पर जाके आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और इन प्रश्नों का पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।